चाहते हो तुम लोग? बताओ मुझे, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? कितनी बार एक ही बात को समझाना पड़ेगा मुझे? और तुम सायरा, तुम्हें मैंने ये जिम्मेदारी दी है ना, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? और तुम क्या खाना पकाना भूल गए हो? ठीक तरह से काम करना है, करो ना। जाओ सब यहां से, चलो जाओ यहां से, मत दिमाग खराब करो मेरा। यूं शोर मचाकर क्यों अपने जहन को थका रही हो? ये बातें सोच विचार की हैं, आराम से बैठ के सोचने की बातें हैं ये। निहाली, पछतावा हो रहा है मुझे, बहुत शदीद पछतावा हो रहा है। अगर मैं सब कुछ सही तरह से हैंडल कर लेती तो आज सब कुछ बेहतर होता। जो होना था वो हो चुका है। हमजा और रानिया के नसीब में ही नहीं था कि उनकी शादी हो, और अगर शादी हो भी जाती उन दोनों में कोई ना कोई बहाना बन के अलहदगी भी हो सकती थी। तो इल्जाम तो मुझे ही दे रहे हैं ना लोग, और हमजा भी मुझसे बात नहीं कर रहा। मुजरिमों में उसकी। काश कि मैं रानिया को। अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका जिक्र करना बंद कर दो अब तुम इस घर में। एक बात बताएं निहाल मुझे, मेरे जिक्र ना करने से क्या वो उस लड़की को भूल जाएगा? यही तो बात है, ना वो बाहर जाना चाहता है, ना कारोबार में बैठकर मेरा हाथ बटाना चाहता है, कमरे में बंद है। भाई कमरे में बंद होके तो कोई चीज हल इस तरह नहीं होगी। मेरा इतना हैंडसम बेटा एक लड़की की वजह से माजूरी मोड़ ले ली, और वो लड़की आराम से शादी करके वहां बैठ गई जाके। अभी तो सारा ब्लेम तुम अपने ऊपर ले रही थी, अब सब कुछ तुमने रानिया पे डाल दिया। भाई तुम औरतें भी अजीबोगरीब मखलूक हो वैसे। क्या करूं निहाल मैं? इंसानी जहन में 100 तरह के वसवसे आते हैं। कभी मुझे वो कसूरवार लगती है और कभी मैं। देखो, तुम जितना सोचोगी उतना उलझती चली जाओगी। तुम एक काम करो, हमजा की शादी कर दो। बीवी आएगी घर में, माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे, शायद बहुत बेहतर हो जाए सब कुछ। काश ऐसे ही हो निहाल, वो मेरी बात माने तब ना। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा अगर तुम्हें अपने बेटे को डिप्रेशन से बाहर लाना है तो।